तुझे गंगे मैया मेरी तेरी कितनी निर्मल धार, एक बूंद अचुमन करें पाप होए सब छार। पाप होए सब छार, बड़े बड़े पापी तारे, और दे बरसी प्रतिदिन करें गुणगान तुम्हारे। तो कह गए सुरगी ब्रजेश, करो मेरो मन चंगा, कृपा की थोड़ी दृष्टि करो माँ मेरी गंगा। तो माति मनाऊं सरस्वती, करो हृदय में वास, लाज रखो मुझ दीन की, मुझे लगी तुम्हारी आस। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के समक्ष ये हनुमान जी का पहला विवाह जो ये कहानी रिकॉर्ड कराने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले 2 मिनट भगवान की वंदना, उसके बाद ले चलेंगे आपको। कि गुरुबर मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो, गुरुबर मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो। अपनी नजरिया रखियो गुरुजी रखियो। और अपनी नजरिया रखियो गुरुजी रखियो। गुरुबर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। मेरी तामसी काया ज्ञान नहीं आया, मेरी तामसी काया ज्ञान नहीं आया। तन में छिपो चोर अपनी नजरिया रखियो, तन में छिपो चोर अपनी नजरिया रखियो। गुरुबर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। गुरुबर मेरी मैं तो पूर्ण अज्ञानी भक्त नहीं जानी, मैं तो पूर्ण अज्ञानी भक्ति नहीं जानी। तन में छिपो चोर अपनी नजरिया रखियो, तन में छिपो चोर अपनी नजरिया रखियो। गुरुजी भूल मत जइयो चले तुम आइयो। गुरुजी गुरुजी भूल मत जइयो चले तुम आइयो। सुमिरत भई देर अपनी नजरिया रखियो, सुमिरत भई देर
आ जाइए मेरे नौजवान साथियों, उसी जगह पे गौर करते हैं कि हनुमान जी की पहली शादी किसके साथ हुई, क्यों हुई। तो आ जाइए गौर करते हैं। और ये कहानी हमारे गुरुदेव ने लिखी, उसमें कुछ भूल हो तो हमसे नहीं बल्कि उनसे ही मिलना। उन्होंने बताया कि केसरी नाम के एक राजा हुए और इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई और ये दुखी होकर के जीने लगे। कि केसरी नाम के राजा थे, नहीं घर में कोई संतान भई, और आंगन की छवि अधूरी थी, दिल महारानी हैरान भई। बताया केसरी नाम के राजा थे, नहीं घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, दिल महारानी हैरान भई। क्या लीला है नारायण की, क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। कहीं बाप दुखी है बेटा से, कहीं दुखी बाप से बेटा है। जब इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई तो ये दुखी होकर के जीने लगे। और हमने एक बात देखी है मनीष, कि हमें तो जो दुनिया में कोई सुखी दिखाई ही नहीं दे रहा। लिखा किसी कवि ने कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बताया कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमानत है कोई सम्मान से। सब दुख से नहीं होता बड़ा दुख शरीर का, पर भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। अपनी अपनी किस्मत है, पर अपनी अपनी किस्मत है जो हरि ने लिखी है। पर किसी न किसी बात से हरि कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हरि कोई दुखी है। जब इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई तो एक बार दासी से ये कहा है कि दासी तुम ऐसा करो कि हमारे पति जो राज दरबार में हैं, तुम ऐसा कीजिए आप उनको बुला करके लेकर के आइए। तो इधर दासी चली कि दासी लई बुलाई, कहीं समझाई चली निकजारी, और मेरे सैया को टेर की और बिटिया घर में लारी। और दासी लई बुलाई कहीं समझाई चली निकजारी, चली निकजारी। और मेरे सैया को टेर की और घर में बिटिया लारी।
या बिटरिया रंग महलते मसकत जाते मधुरिया चाले उलटे पल्ला की साड़ी बाने चलत में कमर तीन गल खाए और जा गई दासी बागई दासी दासी लगी बरोबर जाए हाथ जोड़ी राजा से बोली तुम्हें महारानी रही बुलाई तो तुम चलियो संग हमारे काय को अब तुम करो अबार सो तुम चलियो संग हमारे पर इतनी बात सुनी राजा ने नहीं पलकी करी अबार तुरंत ही चली गए दासी संग में और रंग महल में पहुंचे जाई आबत देखो तो रानी ने बजते पलंगा दो बिछाई आबत देखो तो रानी ने इधर जिस वक्त दासी से ये कहा है कि तुम जाओ और दासी जिस समय महाराज के पास पहुंची कहने लगी महाराज आपको रानी याद कर रही हैं। जब ये सुना तो महाराज तुरंत ही चले और जब रानी के पास पहुंचे तो रानी बड़ी उदास बैठी हुई थी। तो महाराज कहने लगी रानी आप हमें तो ये लगता है कि चिंता में बैठी हुई हो लेकिन ये चिंता करना गलत बात है। क्यों? लिखा किसी कवि ने कि ये चिंता बड़ी चिता से है पर नर को निर्जीव बनाती है। महाराज समझाने लगे ये चिंता बड़ी चिता से है चिंता बड़ी चिता से है नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है चिंता जीवित को खाती है। इधर जब महाराज ने ये कहा तो महारानी कहने लगी महाराज चिंता की बात तो ये है कितने दिन हो गए मैंने भगवान का क्या बुरा किया है जो मेरे का संतान पैदा नहीं हुई। और महारानी बोली कि इतने दिन तक न संतान भई और दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महारानी समझाती हुई बोली इतने दिन तक न संतान भई दुनिया सब हंसी उड़ाती है। और तुम भी निबल कहाते हो और तुम भी निबल कहाते हो और दुखिया बांझ कहाती है।
जब ये कहा तो इनके मन में एक बात गूंज गई। ये कहा कि हम भगवान शंकर की तपस्या करेंगे। जब अंजनी ने ये सोचा कि हम तपस्या करेंगे तो भगवान शंकर की, और ये तपस्या करने के लिए चली। और एक इसमें माफ कीजिए, इसमें लेख में कई प्रमाण हैं, और जो हमें प्रमाण मिला आइए उसी पर गौर करते हैं। एक ये गुफा में जाकर के तपस्या करने लगी। तो क्या लिखा है कि कीनो शंकर जी को ध्यान उन दोनों ने रटन लगाई। कीनो शिव शंकर को ध्यान उन दोनों ने रटन लगाई। और देखिए भक्ति में लीन है। भजन करें कछु करे कमीना, भजन करें कछु करे कमीना, अति बुद्धि से भय प्रवीणा। सारे तन से चले पसीना, दिल में है बेटा की आन उन दोनों ने रटन लगाई। इधर तपस्या में पति और पत्नी लीन हैं। शंकर जी को ध्यान लगा भी, शंकर जी को ध्यान लगा भी, तन मन धन से उन्हें लुभावी। और नाय पिए नाय कछु खावे, दे शंकर जी वरदान उन दोनों ने रटन लगाई। अंत में देखिए भक्ति के अंदर कितनी बड़ी शक्ति हुआ करती है। प्रगट भये भोला भंडारी, इधर तो पति पत्नी लीन है तपस्या में, इधर प्रगट भये भोला भंडारी, तब रानी से गिरायु चारी। मांग ले कछु हे तपधारी, कीनी शंकर जी ने म्यान उन दोनों ने रटन लगाई। कीनो शिव शंकर को ध्यान उन दोनों ने रटन लगाई। इधर भगवान शंकर ने देखा कि केसरी और अंजनी तो हमारे भजन में लीन हैं, हमारे नाम का तप कर रहे हैं,
और जहाँ हमें भक्त बुलाते हम उनके पास जरूर जाते हैं। जब ये सोचा हाथ में डमरू उठाओ और त्रिशूल उठाओ और केसरी के पास के लिए चले। और जब केसरी के पास आए तो कहने लगे हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, ऐसा करो तुम कुछ वरदान में मांग लो। जब ये कहा, जब वरदान को नाम सुनो कि सुन शंकर के बिन केसरी भूप कही समझाई, और देव हमें वरदान प्रभु जी सेवा खूब कराई। और सुन शंकर के बिन केसरी भूप कही समझाई, कही समझाई। और देव हमें वरदान प्रभु जी सेवा खूब कराई। और घर में जन्म लाल सुनाऊं हाल सभा के भाई, सभा के भाई। मेरी पत्नी के गर्भ से ये कुलाला होए बलदाई, मेरी पत्नी की कोख से एक बेटा हुई बलदाई। महाराज के प्रभु ने कही तुरंत समझाई, और दोनों अपने घर को जइयो पूरा हुए सब आस। बीरन इतनी कह के, बीरन इतनी कह के बात के शंकर मनुष्य रमिये, भैया इतनी कह के बात का भोला वहां से रमियो है। इधर क्या हुआ, इधर जब केसरी कहने लगे कि हमारे एक पुत्र पैदा हो, और ऐसा पुत्र पैदा हो जिसकी कीरत जब तक ये सृष्टि रहे तब तक मनुष्य गाता रहे। जब ये कहा तो भगवान शंकर कहने लगे ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इधर जब ये कहा कि तुम जाओ, तुम घर पे लौट जाओ, और तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से अवश्य पुत्र पैदा हुआ। जब ये कहा उसके बाद क्या हुआ, जब ये घर पे रहने लगे कुछ समय के बाद में कि थोड़े दिन के बाद में घर में जन्म एक बेटा। थोड़े दिन के बाद में घर में जन्म एक बेटा। जको हनुमत रख दो नाम रे के सुनियो सरदारी। महाराज भूप को बढ़ी गई खुशी अपार, और द्वारे पे के बजी बधाई लुटवायो यति दान। ऐसी शिव शंकर की मेरी लला जब श्यानो हो आयो, ऐसी शिव शंकर की मेरी लला जब श्यानो हो आयो। इधर जब इनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ और ब्राह्मणों ने उसका नाम हनुमान रख दिया।
उसके बाद जब इनके घर में पुत्र पैदा हुआ तो आंगन में अबनेसु बधाई बज रही है कि आंगन में बधाई बज रही सुनी बहना मेरी सुनी दीदी मेरी अब हुई रहे मंगल चार जी। आंगन में बधाई बज रही सुनी बहना मेरी सुनी दीदी मेरी सुनी आली मेरी अब हुई रहे मंगल चार जी। अबनेसु बेटा आइयो है भाई अंगना में सुनी बहना मेरी अब ढोल करहो चटकाई जी। पवन बेटा बैठो है भाई चिमटा पे सुनी दीदी मेरी सुनी गुइया मेरी अब चिमटा रहो है बजाई जी। धर्मेंदु भैया आइयो है भाई अंगना में सुनी बहना मेरी अब घड़ा रहो चटकाई जी। आंगन में बधाई बज रही सुनी बहना मेरी सुनी दीदी मेरी अब हुई रहे मंगल चार जी। इधर इस तरीका से जब बधाई बजाई जा रही है तो देखिए कि एक नारी उसने कहा भगवान श्री राम को जन्म दिया, हनुमान को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि नारी जो करे सो करे छोड़े उन्होंने लिखा बहे गरीब से अमीर बनाई दे और जो कड़ी कड़ी जोड़े और बहे अमीर पे भीख मंगाई दे धरे भाड़ खोले नारी जो करे सो करे छोड़े। उन्होंने लिखा कि नारी जो करे सो करे छोड़े, यानी नारी में इतनी शक्ति होती है कि यदि वो चाहे तो तुम्हें पैसा वाला बना दे और यदि वो ही चाहे तो भीख मंगवा दे। लेकिन अब नहीं सब नाएं ऐसी होती क्यों? नारी तनी भोरी भारी जाके दुनिया बैर परी
दुनिया बैर परी कि जाके दुनिया बैर परी। नारी 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 इतनी भोरी भारी जाके दुनिया बैर परी। क्यों? नारी नारी सब कोई कहे पर समझत नाई अनारी। नारी नारी सब कोई कहे पर समझत नाई अनारी। और नारी के ही नर नारी जब समझ न पाई अनारी। नारी इतनी भोरी भारी जाके दुनिया बैर परी। नारी इतनी भोरी भारी जाके दुनिया बैर परी। अब उसी जगह पे आ जाइए। थोड़े दिन के बाद इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम ब्राह्मणों ने हनुमान रख दिया। फिर क्या हुआ मनीष? के धीरे धीरे बड़ो भव फिर लाला। बड़े प्यार से मात पिता ने पाला। महाराज भूपन सोचे मन में बात। और श्यानो लाला मेरो ही गो कोल जदी बैठारी। वीरन इतनी सोची बात बेटा को पास बुलाए लो है। अपने सब मन में सोच की बात हनुमत को पास बुलाए लो है। जब ये सोचा कि हमारा पुत्र सियाना हो गया है, और ये तो सभी के माँ बाप करते हैं कि जब बेटा पढ़ने के लायक हो जाए तो उसे स्कूल में भेजते हैं। वैसे ही केसरी ने अपने मन में सोचा कि हम ऐसा करें, अपने पुत्र को किसी के पास पढ़ने के लिए भेजें। इधर हनुमान को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा तुम ऐसा करो, शिक्षा का अध्ययन करो। के गोदी में तभी बिठाई लयो, अब सुनियो कथा अंगारी। गोदी में तभी बिठाई लियो, अब सुनियो कथा अंगारी है। तुम बेटा मेरी बात सुनो, तुम बेटा मेरी बात सुनो, पढ़ने की करो तैयारी है। जब ये कहा कि तुम बेटा ऐसा करो, तुम किसी के पास पढ़ने के लिए जाओ। जब इतने शब्द सुने हनुमत ने, तब बोले बेसमझाई है। तुम चिंता बिल्कुल त्याग देव, तुम चिंता बिल्कुल त्याग देव,
हम कल ही करें तैयारी है। केसरी ने ये कहा कि हनुमान तुम ऐसा करो, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। जब ये कहा कि पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, तो हनुमान कहने लगे पिताजी आप चिंता ना करो, हमें कोई ऐसा गुरु बताओ जिसके पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हों, मैं उसी के पास पढ़ने के लिए जाएंगे। इधर जामंत ने ये कहा है कि हनुमान तुम ऐसा करो, तुम सूर्य के पास चले जाओ। क्यों? भाई ये सारी विद्याएं जानते। तो इधर क्या हुआ मनीष कि पढ़ने को लला बिठाई दयो, अब सुनियो कथा हमारी। पढ़ने को लला बिठाई दियो, अब सुनियो कथा अंगारी है। अरे सूर्य पास में पहुंच गए, अब सूर्य पास में पहुंच गए, बस पढ़ने की तैयारी है। जब हनुमान पहुंचे तो कहने लगे बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है शिक्षा अध्ययन करने के लिए। सूर्य ने कही बोलो बेटा कैसी शिक्षा तुम सीखोगे, तुम सत्य सत्य समझाई दीजिए, तुम सत्य सत्य समझाई दीजिए, तब शिक्षा का अध्ययन कीजिए। सूर्य ने ये कहा कि बेटा तुम हमारे पास आए हो तो आप कैसी विद्या सीखोगे। हनुमान कहने लगे गुरुदेव हम आपके पास आए हैं तो हमने ये विचार किया है कि 8 सिद्धियां और 9 निधियां मुझे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा ठीक है आप विद्या सीखो। जब ये विद्या का अध्ययन करने लगे तो उसमें रामू शास्त्री जी उसमें कुछ ऐसी विद्याएं थीं जो बिना शादी वाले लोग नहीं सीख सकते थे। तो सूर्यदेव ने हनुमान को अपने पास बुलाया, ये कहा कि बेटा तुम ऐसा करो, इसमें कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो बिना शादी वाले लोग उनके लिए ये सिद्धियां सीखना असंभव है, और यदि तुम पूर्ण ज्ञान चाहते हो तो तुम एक मेरी बात मानो। और बोले कि कहीं हम तुमसे खरी, कि कहीं हम तुमसे खरी, और हनुमत कर ले अपनी शादी, कहीं हम तुमसे खरी। हनुमत अपनी शादी कीजिए,
सबई सिद्धियां तुम सीख लीजिए। बात मेरी रस की भरी, बात मेरे रस की भरी, अनुमत कर ले अपनी शादी। गए हम तुम से खरी, अनुमत कर ले अपनी शादी। हनुमान कहने लगे क्या कह रहे हो? हमने तो ये कहा है कि हम जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे। तो सूर्यदेव कहने लगे बेटा मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप ब्रह्मचारी न रहो, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। नहीं शादी जो तुम करे हो, नहीं सिद्धियां तुम सीख पाई हो। बात मेरी मानु सही, अनुमत कर ले अपनी शादी। सूर्यदेव कहने लगे हनुमान जी आप ऐसा करो, आप अपनी शादी कर लीजिए, तब आप पूर्ण ज्ञान हो पाएगा तुम्हें। हनुमान कहने लगे गुरुदेव हमें तो ये लगता है कि तुम जीते जी फांसी दे रहे हो। बताया उन्होंने। हनुमान कहने लगे गुरुदेव मेरी एक बात सुनो, कि शादी करके होए बर्बादी, अब शादी करके होए बर्बादी, गाय को जानिया फत में डारी। गाय को दे रहे जियत मोई फांसी, गुरु बन लगी है मो को फांसी। इधर जब ये कहा हनुमान जी ने कि हम शादी नहीं करेंगे, तो कहने लगे सूर्यदेव बेटा तुम कुछ सीख भी नहीं पाओगे, ये सिद्धियां तुम सीख नहीं पाओगे। तो कहने लगे गुरुदेव बेटा एक बात मेरी सुनो, इस सृष्टि के लिए कि नारी बिन नर सूनो है, नर बिन सूनी नारी। नारी बिन नर सूनो है, नर बिन सूनी नारी। और नारी बिन घर मर घट लागे, नारी बिन सुखारी पंकज फिर क्यों बने अनारी। जाके दुनिया बैर परी, नारी तनी भोरी भारी, जाके दुनिया बैर परी। जाके दुनिया बैर परी, अबने सू दुनिया बैर परी। नारी तनी भोरी भारी, जग दुनिया बैर परी। नारी तनी भोरी भारी, जाके दुनिया बैर परी। जब ये कहा कैसे सृष्टि में नारी के बिन नर अधूरा है,
और नर के बिन नारी अधूरी है, तो तुम ऐसा करो शादी करो। तो हनुमान जी वहां से चले और इधर उधर लड़की को ढूंढने लगे, कहने लगे कि हम अब शादी करेंगे तब करेंगे जब लड़की मेरे पास हो। जब ये सुना, जब ये अपने मन में उन्होंने ये सोचा कि हम शादी करेंगे तो उसी के साथ करेंगे जो मुझे पसंद हो, तो इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन अब नेसु कहूं परता ही नहीं आओ। जब परता नहीं आओ यानी उन्हें मन की लड़की नहीं मिली, तो उन्होंने अपने गुरु सूर्यदेव की ही लड़की को देखा, जिसका नाम था स्वरचना। और स्वरचना के मां का नाम था साध्वी और पिता थे सूर्यदेव। तो उन्होंने जब देखा तो धीर नोई अब है दिल में, तो धीर नोई अब है दिल में, और कैसे मिले वो सुकुमारी धीर नोई। धीर नोई अब है दिल में, कैसे मिले वो राजकुमारी। खाना पीना ना हमें सुहावे, बिन देखे मोई चैन न आवे। लगी है अभी लाशा मन में, कैसे मिले वो राजकुमारी। लगी है अभी लाशा मन में, कैसे मिले वो राजकुमारी। हनुमान अपने मन में सोचने लगे कि हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, और उन्होंने जाकर के अपने गुरुदेव को बताया है। तो उसी समय गुरुदेव ने कहा चलो कोई बात नहीं है, और हम अपनी पुत्री तुम्हें दे रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि मन भावन पिया के संग, और पढ़न लागी भामरिया। मन भावन पिया के संग, पढ़न लागी भामरिया। मन भावन पिया के संग। और पहली भामर पर की जब दूजी पे नंबर आयो, और तीजी भामर पूरी पर गई, चौथी पे नंबर गौ है आई। अबे तो बेटी बापई की मन भावन पिया के संग, पढ़न लागी भामरिया। मन भावन पिया के संग। ए चौथी भामर पूरी पचपचमी पे नंबर आयो, और पांचवी छठी पूरी पर गई, सातवीं पे नंबर आयो। अब सजनी भाई हनुमत की मन भावन पिया के संग, पढ़न लागी भामरिया। मन भावन पिया के संग। मन भावन पिया के संग, पढ़न लागी भामरिया। मन भावन पिया के संग, पढ़न लागी भामरिया।
इधर जब हनुमान जी का विवाह संपन्न हुआ और जब वो पालकी में बैठ करके चली तो सब सहेलियां विदा कर रही हैं और कह रही हैं कि जा मेरी बहन और तू रही सुखारी, जा मेरी बहन तू रही सुखारी। जा मेरी बहन तू रही सुखारी, जा मेरी बहन तू रही सुखारी, सुखी रहे परिवारी रामा, सुखी रहे परिवारी। और सास ससुर की सेवा करिए यही दुआ है राजकुमारी, जा मेरी बहन तू रही सुखारी। और हमने बन के दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के चली है ससुरारी। दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। इस तरीका से हनुमान महाराज का विवाह संपन्न होता है। और कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करें, क्योंकि हम इतने बड़े गायक नहीं हैं। और यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमारे गुरुदेव अवनीश शास्त्री जो नंगला भाऊ के रहने वाले हैं, जो घरोर के पास पड़ता है, तो हमसे नहीं बल्कि उनसे ही पूछें। क्यों कि उन्होंने ये कहानी हमें लिख कर के दी है। उनसे संपर्क करें। अबनेश बेटा नाल पे बैठो और सुंदर नाल बजाता है, पवन बेटा चिमटा पे जनकार यहाँ दर्शाता है। हनुमत की कैसी शादी भाई और गाथा नहीं सुनाई है, जैसी जानी तैसी तानी मैंने गाथा नहीं सुनाई है। धरबिंदु भैया पास में बैठो, जनकार रहो दरसाई है। रामू भैया ने आय के वीरन कैसट भरी सिहाई है। पंकज शास्त्री नाय कूड़ के सुंदर लीला दर्शाते हैं। छोटे से गांव के नाई कूड़ में भ्राता जी हम रहते हैं। वीरन हरि को करियो भजन,
यन दुई दिन को मेला है। वीरन करियो हरि को भजन, यन दुई दिन को मेला है। दुई दिन को मेला है, यन दुई दिन को मेला है। अबने कर ले हरि को भजन, यन दुई दिन को मेला है। बोले हनुमान महाराज की।